अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी एक्सरसाइज नंबर 1.4 10th क्लास मैथ की। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट में भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, लेकिन इसमें उसकी जो आगे टाइप्स हैं या जो उसके आगे क्वेश्चंस हैं, मतलब यूं समझ लें कि ये उसकी एक एक्सटेंशन है। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें जो जो चीजें आती जाएंगी, जिस क्वेश्चन में जो जो चीजें यूज होंगी, वो मैं आपको साथ साथ समझाते जाऊंगा। सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि हमने डिस्क्रिमिनेंट फाउंड करना है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? जब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा था, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये था हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर ये जो पार्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना, मतलब हमें कौन सी वैल्यूज चाहिए? बी, ए और सी, मतलब ए बी और सी की वैल्यू। ए बी और सी की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर के साथ वाली जो वैल्यू होती है वो होती है ए की वैल्यू, ये आ गया 2। एक्स के साथ वाली वैल्यू होती है बी, और सी होती है जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट है -1। अब हमने फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ये हमने फाइंड करना है। अब हम यहां पे लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी चीज को हम डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट की शॉर्ट फॉर्म है। आगे मैं एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन करूंगा वहां पे मैं DISC लिखूंगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट। अब बी की क्या वैल्यू है? 3 का क्या है? स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है -1। 3 स्क्वायर हो गया 9, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 1 8, मतलब प्लस 8। 9 प्लस 8 आ गया 17। ये है हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं इसी तरीके से होंगे, जस्ट हमने डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको बताता चलूं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इसके जो रूट्स फाइंड होते हैं, रूट्स क्या मतलब? जो x की वैल्यूज फाइंड होती थी। x की किसी इक्वेशन में 2 वैल्यूज होती थी, किसी में 4 होती थी, किसी में 1 इक्वेशन। तो x की जो वैल्यूज फाइंड होती थी, उन वैल्यूज को हम बोलते हैं उसके रूट्स। अब हमने बताना है कि नेचर, इसके जो रूट्स हम फाइंड करेंगे उनकी क्या नेचर है। अब रूट पहले तो देखेंगे कि रूट कैसे फाइंड करेंगे, उसके बाद है जी उसकी नेचर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नेचर, हम सबसे पहले इसका फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या मतलब? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हम फाइंड करेंगे। अगर ये होगा ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac हम फाइंड करते हैं और वो होता है 0 से बड़ा, तो हम क्या लिखेंगे कि रूट्स आर रियल। रियल का क्या मतलब है कि 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू रियल होती है, 0 से जो लेस वैल्यू होती है उसमें आयोटा आ जाता है, तो फिर वो इमेजिनरी वैल्यू बन जाती है। तो हम क्या लिखेंगे? रूट्स आर रियल। अब रियल तो हो गए, अब हमने देखना है कि ये जो रूट्स हैं, मतलब हमारे पास एक तो जी ग्रेटर देन 0 है, मतलब रियल हो गए। उसके बाद हमने देखना है रेशनल है या इरेशनल। अब अगर ये जो हमारे पास यहां पे इसका आंसर आता है, अगर वो होता है परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हमारे पास आंसर आ जाता है जी, हमारे पास लेट्स सपोज आंसर आता है 49। 49 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। अगर इसके रूट्स आते हैं परफेक्ट स्क्वायर, मतलब जैसे ये है 7 का स्क्वायर,
तो हम लिखेंगे रूट्स आर अनइक्वल, मतलब x की जो वैल्यूज फाइंड होंगी वो आपस में इक्वल नहीं होंगी। x की दो वैल्यूज या तीन या जो भी फाइंड होंगी वो इक्वल नहीं होंगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट इसकी कंडीशन है, वो है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स क्या होंगे? रियल। अगर वो हो परफेक्ट स्क्वायर, मतलब जैसे 49 आंसर है, 49 को हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, तो वहां हम क्या लिखेंगे? रूट्स आर अनइक्वल। अब इसकी जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में क्या है? सेकंड कंडीशन में है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो। ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब? हमें ये तो पता चल गया कि जो रूट्स हैं वो ग्रेटर देन 0, तो मतलब रियल है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मतलब हमारे पास लेट्स सपोज कोई आंसर आता है 23। अब 23 को तो हम किसी चीज का स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो हम लिखेंगे कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। मतलब परफेक्ट स्क्वायर आएगा तब भी रूट्स आर अनइक्वल। अगर इसका क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा तब भी अनइक्वल। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, रियल आएगा। अब जब हमारे पास था परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर में हम लिखेंगे कि रूट्स आर रेशनल। जब होगा परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों को बाकी तो ये सेम है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो। अगर ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स रियल, ठीक है। अगर उसका आंसर परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 49 था जो हमने इसकी फर्स्ट कंडीशन देखी थी, अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो हम लिखेंगे रूट्स आर अनइक्वल। अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तब भी हम लिखेंगे रूट्स आर अनइक्वल। हमारे पास डिफरेंस कहां आएगा? अगर परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब 49 आंसर है और 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स होंगे रेशनल। रेशनल क्या मतलब? हम उन्हें p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स होंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स होंगे इरेशनल। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। इरेशनल क्या होते हैं? जिन्हें हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। इन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये होते हैं रेशनल। इन्हें हम नहीं लिख सकते, ये होते हैं इरेशनल। बाकी इन दोनों जो फर्स्ट दो कंडीशन है इनमें कोई फर्क नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसकी जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड क्या है? थर्ड ये है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू आ जाए 0, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे, मतलब ये 0 से लेस तो नहीं है, 0 के इक्वल है, हम लिखेंगे रूट्स आर रियल। रूट्स अब तीन कंडीशन में रियल है। जहां पे ग्रेटर देन 0 हो, रियल, मतलब फर्स्ट दोनों में ग्रेटर देन 0 थे तो रूट्स तब भी रियल थे। इक्वल टू 0 है तब भी रूट्स रियल है। अब इसमें फर्क क्या होगा? हम लिखेंगे रूट्स आर इक्वल। अब इक्वल क्यों? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो हमने लिया है उसका आंसर 0 आ गया। इसका मतलब यह है कि रूट्स इक्वल हैं और रूट्स रियल हैं। इसके जो फोर्थ है, फोर्थ में क्या हो सकती है? b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये आ जाए लेस देन 0, मतलब 0 से कोई वैल्यू छोटी आ जाए, 0 से छोटी वैल्यू मतलब नेगेटिव में आ जाए, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी का क्या मतलब है कि इसकी कोई भी हमारे पास रियल वैल्यू नहीं होगी, ये आयोटा की फॉर्म में होगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आयोटा क्या होता है। या उम्मीद है आप 9th क्लास में आयोटा के बारे में सब कुछ पढ़ के आएंगे कि आयोटा को हम लिखते हैं आयोटा इज इक्वल टू -1/√। मतलब माइनस की जो भी वैल्यूज है वो आयोटा में आ जाती है, इमेजिनरी हो जाते हैं। और रूट्स क्या होंगे? अनइक्वल। अनइक्वल
और इमेजिनरी। अब इसका हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को पूरे हम एक पार्ट करते हैं, बाकी पार्ट आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। अब यह है क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट है पहला। हमने अब इसका डिस्क्रिमिनेंट, हमने बताना है कि इसके रूट्स की नेचर क्या है, मतलब वो रूट्स रियल है, ये इमेजिनरी है, इक्वल है या अनइक्वल है, रैशनल है या इरेशनल। ये हमारे पास 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी यहाँ पे पहले ए बी और सी की वैल्यूज लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू पड़ी होती है वो ए की वैल्यू होती है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, ठीक है। जो एक्स के साथ वैल्यू पड़ी होती है वो बी की होती है, एक्स के साथ क्या पड़े -23, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो होती है सी की, कांस्टेंट है 120। ये हमने लिख दिया। अब ये है बी स्क्वायर, मतलब -23 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 120। अब ये है माइनस की पावर क्या है, इवन, मतलब माइनस तो गायब हो जाएगा। 23 का हम स्क्वायर लेते हैं, ये लिख लेते हैं हम 23 मल्टीप्लाई बाई 23, 3 3 द 9, 3 2 द 6, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 9 6 is 12, 2 1 4 plus 1 5। ये कितना बन गया हमारे पास 529 माइनस 4 1 द 4, 4 इंटू 120 मल्टीप्लाई बाई 4 0 0 4 2 8 4 1 द 4, 590 माइनस 480। अब 529 में से 480 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बड़ी वैल्यू आएगी, मतलब 529 माइनस 480 करेंगे, ये 9, 2 माइनस 8 नहीं होता, यहां से कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 12, 12 माइनस 8 4। इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 49। अब सबसे पहले देखेंगे कि आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव 49 तो हम लिखेंगे रूट्स आर पॉजिटिव है तो रूट्स आर रियल। अब हम देखेंगे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर में क्या होते हैं, रूट्स आर रैशनल, मतलब एक हमने फाइंड कर लिया कि पॉजिटिव है तो रूट्स रियल, परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रैशनल, और परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स अनइक्वल। परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा रूट्स अनइक्वल होते हैं। अगर इसका आंसर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता फिर हम लिखते रूट्स आर इक्वल। अब इक्वल टू 0 नहीं है तो रूट्स आर अनइक्वल। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है। उसके हमने पहले देखा है कि प्लस है, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो रूट्स आर रियल। उसके बाद हमने देखा है कि परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर तो रूट्स आर रैशनल। उसके बाद हमने देखा है कि परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स आर अनइक्वल। बस ये चीज हमने इसकी बतानी है। इसका एक और पार्ट में कर देता हूं, उसके बाद फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब इसका जो एक और पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 4। ये है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इक्वल टू 0। मतलब इसका पहले डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू चाहिए थी ए बी सी। एक्स स्क्वायर के साथ 3 पड़ा है तो ए की वैल्यू 3, एक्स के साथ 7 पड़ा है तो बी की वैल्यू 7, और कांस्टेंट हमारे पास -13। हमने फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी है 7 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू है -13। 7 स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 3 द 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 13, 12 मल्टीप्लाई बाई 13, 3 2 द 6, 3 1 द 3, 1 2 द 2, 1 1 द 1, 6 3 2 5 1, ये आ जाएगा 156। इसमें 49 ऐड करेंगे तो 6 9
15, 5, 1 कैरी, 5 प्लस 4 9, 1 कैरी 10, 0, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2। ये हमारे पास टोटल इसका आंसर आ गया 205। अब आंसर प्लस है तो रूट्स आर रियल। अब इसे चेक करेंगे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो कैलकुलेटर पे हम लिखेंगे अंडर रूट 205 का अंडर रूट लेंगे। तो अगर हमारे पास कोई एक नंबर आ जाते जैसे 7, 8, 9, 10 इस तरह का कोई एक नंबर, मतलब वो पॉइंट में नहीं आता, तो हम लिख देंगे कि जी ये परफेक्ट स्क्वायर है। और परफेक्ट स्क्वायर में जो हमारे पास कंडीशन होती है कि परफेक्ट स्क्वायर में हमारे पास रूट्स रेशनल होते हैं और अनइक्वल, लेकिन ये 205 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। तो यहां पे इसकी क्या कंडीशन होगी, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मतलब इरेशनल और रूट्स आर अनइक्वल। रूट सिर्फ उस वक्त इक्वल होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट आंसर इक्वल टू 0 आएगा। अब ये हमारे पास हो गया। अब इसके जो बाकी दरमियान वाले दो पार्ट्स हैं वो आप लोग इसी तरीके से कर लेंगे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ये मैं रेज कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर। हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4। जी हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें गिवन है कि ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। डिस्क्रिमिनेंट में हमें चाहिए, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। डिस्क्रिमिनेंट में हमारे पास चाहिए एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू जो कि इक्वल होगी ए हो गया के स्क्वायर, b इज इक्वल टू 2 इंटू के प्लस 1, क्योंकि x के साथ जो वैल्यू पड़ी होती है वो हम b की लेते हैं, और c इज इक्वल टू 4, मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू होती है। हमने इसका क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b की क्या वैल्यू है 2 इंटू के प्लस 1, इसका स्क्वायर आ गया, माइनस 4। a की वैल्यू है के स्क्वायर, c की वैल्यू है 4। अब 2 का स्क्वायर अलग, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, के प्लस 1 इसका स्क्वायर अलग, के प्लस 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे, ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। ये हमने के प्लस 1 का स्क्वायर ओपन किया। आगे माइनस 4 फॉर द 16 के स्क्वायर, माइनस 16 के स्क्वायर। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू के स्क्वायर, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 8k प्लस 4 बांधा 4 माइनस 16 के स्क्वायर। अब ये है हमें कंडीशन क्या गिवन है कि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है कि k की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होगी। ये हमारे पास क्वेश्चन था कि k की किस वैल्यू के लिए, k की मतलब हम वैल्यू फाइंड करें और वो कौन सी वैल्यू होगी जिस पर ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होगी। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है, परफेक्ट स्क्वायर का ये मतलब है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो हमारे पास क्या होगा 0 की इक्वल होगा। तो मैं इसे ऊपर वाली इक्वेशन को रेज कर रहा हूं। अब हमारे पास क्या इक्वेशन बची थी, हमारे पास इक्वेशन बची थी 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू हम कर देंगे 0। क्यों, क्योंकि हमें गिवन है कि ये परफेक्ट स्क्वायर किस पर बनता है। तो हम लिखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। अब 4k स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इक्वल टू 0। इनमें से क्या चीज कॉमन आ रही है, इनमें से 4 कॉमन आ रहा है। 4 जब हम कॉमन लेंगे यहां पे बचेगा माइनस 3k स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने इस पूरी इक्वेशन में से 4, अब 4 को दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे, इस वाला 4 कैंसिल हो जाएगा इस साइड वाला, यहां पे 0 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी माइनस 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब स्टार्ट में हमें क्या चाहिए, स्टार्ट में हमें हमेशा k की वैल्यू जो
प्लस चाहिए, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड के साइन चेंज होंगे। हम जब इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस से दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया। अब जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो दोनों साइड पे जो वैल्यूज उनके साइन चेंज होंगे। माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस 3k², ये माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा 2k, ये प्लस की थी ये हो जाएगा -1। माइनस को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। अब हमने इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब फैक्टराइजेशन से हम कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। फैक्टराइजेशन में ये होता है कि फर्स्ट और लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3k² मल्टीप्लाई बाय -1। इसका आंसर क्या आएगा? -3k²। अब -2k को इस तरीके से ऐड, डिवाइड, मल्टीप्लाई या कुछ करना है, इसका आंसर आ जाए -3k²। अब हम देखते हैं कि -2k को किस तरीके से अगर लिखें हमारे पास आंसर -3। अब यहाँ पे क्या है? माइनस, इसका मतलब हमारे पास एक वैल्यू माइनस की होगी, एक प्लस की होगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वैल्यू के साथ क्या है? -2k है ना, मतलब बड़ी वैल्यू माइनस की होगी, छोटी वैल्यू प्लस की होगी। ये चीज मैं आपको डिटेल में पिछली एक्सरसाइज में, पिछली 1-2 एक्सरसाइजेज में आपको समझा चुका हूं। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 3k²। अगर इस -2k को हम लिख सकते हैं -3k प्लस k, क्योंकि माइनस प्लस -3 -1 2k -2k, ये चीजें इसको हमने ऐसे पार्ट्स में लिख दिया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो क्या वो चीज बनती है? -3k मल्टीप्लाई बाय k, ये हो जाएगा -3k², तो वही चीज बन गई। आगे इक्वेशन में पड़ा है 1 = 0। अब इनमें से क्या चीज कॉमन है? फर्स्ट टू में से यहां से 3k कॉमन आ रहा है, यहां बच जाएगा k, यहां बच जाएगा -1, यहां से +1 कॉमन, ये बच जाएगा k -1। अब इन दोनों इक्वेशन में से क्या कॉमन है? k -1, और सेकंड क्या है? 3k + 1, ये क्या इक्वल टू 0। अब हमारे पास मतलब या k -1 इक्वल टू 0 होगा या 3k + 1 इक्वल टू 0 होगा। तो हम लिख लेंगे कि k -1 इक्वल टू 0 या 3k + 1 इक्वल टू 0। k -1 इक्वल टू 0, k की वैल्यू फाइंड करनी है, -1 दूसरी साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा। k की एक वैल्यू ये फाइंड होगी, यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है, +1 दूसरी साइड पे जाएगा तो -1। k = -1 डिवाइडेड बाय 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे गया तो डिवाइड हो गया। तो k की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, k = 1 एंड k = -1/3। यही हमने फाइंड करना था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जी फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। बहुत इजी है। इसमें हमने क्या करना है? हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूं, सेकेंड और थर्ड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 2k - 1 into x² plus 3kx plus 3 = 0। अब इसमें हमें गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल का क्या मतलब है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट = 0। इसका मतलब है कि रूट्स आर, हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट = 0। क्यों? बिकॉज रूट्स आर इक्वल। ये चीज हम लिख के हम इस डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac = 0। b की क्या वैल्यू है? जो x के साथ वैल्यू पड़ी होती है वो होती है हमारी b की वैल्यू, जो x² के साथ वैल्यू पड़ी होती है वो होती है a की, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो होती है c की। अब b की वैल्यू क्या है? 3k, मतलब 3k का हमारे पास क्या आ गया? स्क्वायर -4। a की वैल्यू है 2k - 1 और c की वैल्यू है 3 = 0। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी उसी तरीके से,
3 इंटू के मतलब 3k का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, के स्क्वायर आ जाएगा माइनस, अब 4 इंटू 3 ये हो जाएगा 12 इंटू 2k माइनस 1। मैंने जस्ट 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, अंदर इसे मल्टीप्लाई नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ऊपर वाली इक्वेशन को रेज कर देंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। मतलब ये हमारे पास पड़े 9k स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2k, 12 इंटू 2 24 के साथ पड़े तो क्या आ जाएगा, फिर माइनस और ये माइनस, ये हो जाएंगे प्लस 12 वन 12 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में से हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है, अगर हम देखें तो हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 का टेबल 9 पे भी जाता है, 24 और 12 तीनों पे जाता है, तो 3 कॉमन लेंगे, यहां बच जाएगा 3k स्क्वायर माइनस यहां बच जाएगा 8k प्लस यहां बच जाएगा 4, क्योंकि 3 3 द 9, 3 8 द 24, 3 4 द 12 इक्वल टू 0। 3 यहां तो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, 0 से जब डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा 0। हमारे पास क्या इक्वेशन बच जाएगी, 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। कैसे, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना बन गया 12k स्क्वायर। अब 12k स्क्वायर किसका है, प्लस का है, मतलब कि हमारे पास इसको जब हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे या इसके पेयर बनाएंगे तो उसकी या तो दोनों वैल्यूज के साथ माइनस होगा या दोनों वैल्यूज के साथ प्लस होगा। अब इसके साथ क्या पड़े माइनस, इसका मतलब उसकी दोनों वैल्यूज के साथ माइनस होगा। अब हम लिखेंगे 3k स्क्वायर। अब कैसे लिखें कि ये 12 बने, अगर हम इसको लिखें 12 बनाना है हमने, 12 कैसे बनाए 6 और 2, अगर हम इसे लिखें माइनस 6k और माइनस 2k प्लस 4 इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब माइनस 6k माइनस 2k माइनस 8k हो गया। अब अगर इन्हें मल्टीप्लाई करें, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस 6 टू द 12k इंटू k स्क्वायर, 12k स्क्वायर भी बन रहा है और माइनस 8k भी बन रहा है। अब इसमें से क्या चीज कॉमन है, इसमें से एक तो 3 कॉमन है, क्योंकि 3 वाला टेबल इस पे भी जाता है, इस पर भी 3, साथ में क्या पड़े k कॉमन है। यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा k माइनस 3 वाला टेबल 6 पे 2 टाइम k हमारे पास बाहर आ गया। अब यहाँ पे माइनस 2 कॉमन आएगा, ये माइनस 2k था, इसमें से माइनस 2 कॉमन आ गया तो k प्लस का बच गया, ये प्लस का k है, माइनस हमने कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा और 2 वाला टेबल 4 पे 2 टाइम इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये इन में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है। ब्रैकेट में पड़े k माइनस 2, यहां भी k माइनस 2, तो मतलब k माइनस 2 हमारे पास कॉमन आ गया। अब हम क्या करेंगे, k माइनस 2 कॉमन है, यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 3k, इस जो पार्ट है ये पार्ट इसमें से बच जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब या तो k माइनस 2 इक्वल टू 0 है या 3k माइनस 2 इक्वल टू 0 है। अब अगर k माइनस 2 इक्वल टू 0 हो तो k की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये जाएगा प्लस 2। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। सेकंड में k की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू यहीं पड़ी रहेगी, माइनस 2 दूसरी साइड पे जाएगा प्लस 2। हमने k को फाइंड करना है, दोनों साइड से 3 को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगी हमारे पास k की सेकंड वैल्यू। इसी तरीके से इसके जो बाकी 2 पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद कर लेंगे। इन दोनों पार्ट्स में भी हमने इसी तरीके से डिस्क्रिमिनेंट को 0 की को रखना है और उसके बाद उसे सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक इक्वेशन गिवन है, वो है x स्क्वायर प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। हमें ये इक्वेशन गिवन है और हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, हमने फाइंड करना है कि c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर।
ये चीज हमने प्रूव करनी है कि सी की ये वैल्यू। हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, फार्मूला ओपन करते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला ओपन करते हैं, ये आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mx इंटू सी प्लस सी स्क्वायर। ये a प्लस बी वाला हमने जस्ट फार्मूला ओपन किया, a स्क्वायर मतलब mx स्क्वायर, फिर उसके बाद 2 इंटू a की वैल्यू mx, b की वैल्यू यहाँ पे c है b, ये आ जाएगा, उसके बाद प्लस सेकंड जो वैल्यू हमारे पास होती है उसका स्क्वायर, c का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर था, a स्क्वायर इस साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे बच गया 0। अब हम क्या करेंगे, इन दो में से क्या चीज कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है तो हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ गया, इस साइड पे क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा एम स्क्वायर। अब ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे आ जाएगा 2m c और x। उसके बाद आगे हमारे पास वैल्यू पड़ी है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे हमारे पास a की कौन सी वैल्यू है जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू पड़ी होती है, डिस्क्रिमिनेंट, उसमें क्या है कि रूट्स और इक्वल, इसका क्या मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट में हमारे पास कौन सी वैल्यूज यूज होती हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये है एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू पड़ी होती है वो होती है a की, जो x के साथ वैल्यू पड़ी होती है वो होती है b की, और बाकी जितनी भी वैल्यूज होती है वो होती है c की, मतलब कांस्टेंट। तो इस फार्मूले में ये वाली वैल्यूज पुट करते हैं और ये जो हमने प्रूफ करना है इसको सॉल्व करते हैं। अब बी स्क्वायर, बी की क्या वैल्यू है 2mc, तो हम लिख लेंगे 2mc, इससे क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4, आगे a की वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर, आगे है c की वैल्यू है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 0 है। अब मैं इसे रेज करके जो ऊपर वाली इक्वेशन इसे सॉल्व करता हूं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4m स्क्वायर, m स्क्वायर c स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 4 इंटू, अब इन दो को आपस में सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर 4 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 मल्टीप्लाई बाई c स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू c स्क्वायर, ये हो जाएगा m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर, ये हो जाएगा m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 0। जस्ट हमने इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 इंटू c स्क्वायर, ये हो जाएगा 4c स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 इंटू एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे कोई चीज कैंसिल तो नहीं होती, ये है 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस का, ये है 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का, ये हो जाएंगे कैंसिल, बाकी क्या बचेगा हमारे पास, बाकी हमारे पास बच रहा है यहाँ पे जी माइनस 4c स्क्वायर, आगे है प्लस 4a स्क्वायर और आगे प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से क्या चीज कॉमन आ रही है, सामने 4 कॉमन है तो हम 4 कॉमन लेंगे, यहां बच जाएगा माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 को दोनों साइड से डिवाइड करेंगे, अगर 4 को हम दोनों साइड से डिवाइड करें तो इस साइड वाला 4 क्या है, इस साइड वाला 4 तो कैंसिल हो जाएगा, जबकि यहाँ पे जब 4 डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा 0, मतलब ये वाला 4 कैंसिल, यहाँ पर जाएगा माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 0 डिवाइडेड बाय 4 0। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, c स्क्वायर की, तो c स्क्वायर की वैल्यू को एक साइड पे ले जाते हैं, बाकी वैल्यूज एक साइड पे, तो c स्क्वायर यहाँ माइनस का है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे है a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये दोनों इक्वल है, इसको इस साइड पे लिखेंगे, इसको उस साइड पे सेम है, तो हम लिख लेंगे c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर, दोनों इक्वल है, c स्क्वायर को हमने इस साइड पे लिख लिया, a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर दूसरी साइड पे, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। अब क्या करेंगे हम,
यहां से क्या चीज कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन है, यहां पर जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यही चीज हमने प्रूव करनी थी और ये चीज हमारी प्रूव हो गई है। यह है क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं इसका आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में इसी तरीके से हमें एक इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इक्वेशन गिवन है mx प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल 0 आर इक्वल। सबसे पहले स्क्वायर ओपन करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, वहां से इसके जो रूट्स हैं मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रख के उसमें ए बी और सी की वैल्यूज पुट कर देंगे और लास्ट में हमारे पास जो उसकी कंडीशन है वो हमारे पास आ जाएगी। मतलब एक्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, लास्ट में हमारे पास एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको खुद करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। और आगे लिखा है कि इसके रूट्स जो है वो इक्वल है। रूट्स इक्वल का क्या मतलब कि इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होगा 0 के। और हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि इसकी या तो a इज इक्वल टू 0 होगा या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। मतलब या तो a की वैल्यू 0 होगी या ये वाली इक्वेशन होगी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट में हमें क्या चाहिए होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है। b की क्या वैल्यू जो x के साथ वैल्यू पड़ी होती है, x के साथ ये पड़ी है मतलब -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी। इसका क्या है, होल का क्या है स्क्वायर, फॉर्मूले में स्क्वायर है -4 आगे a की वैल्यू है हमारे पास जो x स्क्वायर के साथ वैल्यू पड़ी होती है, वो होती है हमारी a की वैल्यू। ये है सी स्क्वायर माइनस ए बी। आज जो है c की वैल्यू, c में हमारे पास पड़ा है ये वाली वैल्यू जो कांस्टेंट होती है वो होती है c की। ये है बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू क्या है 0। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये स्क्वायर ओपन करेंगे, माइनस की पावर 2 मतलब माइनस की पावर इवन है, तो इवन पावर जब हो माइनस की तो माइनस खत्म हो जाता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। आगे हमारे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हम कैसे ओपन करते हैं, a का स्क्वायर, ए हमारे पास है यहाँ ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया। आगे -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू कौन सी है ए स्क्वायर, सेकेंड वैल्यू है बी सी। अब थर्ड में हमारे पास क्या होता है, सेकेंड वैल्यू है बी सी, इसका क्या आ गया स्क्वायर। हमने क्या किया, जस्ट ये वाली चीज ओपन की। आगे क्या है -4। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ये हो जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए सी ये हो जाएगा माइनस ए सी स्क्वायर है और सी क्यूब। आगे क्या है, आगे दरमियान में पड़ा है माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर ये हो जाएगा ए बी का क्यूब। आगे है माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी प्लस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू की दूसरी साइड पे क्या पड़ा है 0। हमने जस्ट ये किया है कि यहाँ पे फार्मूला ओपन किया है और यहां पे इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4 इंटू ये ए स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ए की पावर होगी 4 माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर ये हो जाएगा 2a स्क्वायर और आगे bc से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर bc। आगे क्या प्लस bc होल स्क्वायर मतलब b स्क्वायर c स्क्वायर। आगे क्या है, आगे है -4 इंटू ये है c स्क्वायर b स्क्वायर। इसको हम ऑर्डर में लिख लेंगे मतलब b पहले होता है तो b स्क्वायर c स्क्वायर लिख देंगे। आगे माइनस ए सी क्यूब, आगे है माइनस ए बी क्यूब
आगे है प्लस माइनस ए बी के उसके बाद प्लस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन में से क्या कॉमन आ रहा है? यहां भी 4 पड़ा है, यहां भी 4 कॉमन लेंगे तो ये 4 को बल्कि दोनों साइड में मैं क्या करता हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4। जब दोनों साइड को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 इसके साथ अलहदा डिवाइड होगा, इसके साथ अलहदा और यहाँ पे अलहदा। जब इसके साथ अलहदा डिवाइड होगा ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या इक्वेशन आ जाएगी, a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आगे ये वाला 4 जब इस 4 पर ये वाला 4 इस 4 पर डिवाइड होगा, ये क्या देंगे कैंसिल। आगे क्या बचेगी इक्वेशन, अब ये माइनस है, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सबके साइन चेंज होंगे। तो पहले के साइन के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस का है, माइनस मल्टीप्लाई करेगा ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा ए सी क्यूब, आगे माइनस माइनस प्लस ए बी क्यूब, फिर आगे माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे कि कोई चीज कैंसिल होती है तो हम उसे कैंसिल कर देंगे और बाकी जो चीज हमारे पास बच रही है उसे लिख लेंगे। अब ये है 2a स्क्वायर बी सी, ये है माइनस ए स्क्वायर बी सी, मतलब ये और ये सेम है। ये तो अकेली a की पावर 4 और कहीं भी नहीं है, तो हम a की पावर 4 को तो वैसे लेंगे। ये है माइनस 2a स्क्वायर बी सी, ये है माइनस a स्क्वायर बी सी, ये हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी सी। अब ये है प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये है माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएंगे कैंसर। ये है प्लस ए सी क्यूब, ये आ जाएगा प्लस ए सी क्यूब, आगे है प्लस ए बी क्यूब इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में से क्या चीज कॉमन है, यहां भी ए है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हम ए को ले लेंगे कॉमन, ये क्या बच जाएगा ए का क्यूब माइनस 3a, एक ए कॉमन लिया बाकी एक ए बच गया, आगे बी सी प्लस ए कॉमन ले लिया तो यहां बच जाएगा सी क्यूब प्लस ए यहां से कॉमन लिया बच जाएगा बी क्यूब इक्वल टू 0। अब अगर हम देखें जब हम x की वैल्यू लिखते थे तो हम लिखते थे कि या तो एक चीज 0 है, मतलब जो बाय पड़ी होती थी, या a इक्वल टू 0 या ये वाली चीज। तो हम लिख लेंगे इसकी दो कंडीशन है, या तो a इक्वल टू 0 है या ये वाली चीज। ये वाली चीज क्या है, a क्यूब माइनस 3abc प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 0, मतलब या a इक्वल टू 0 है या ये वाली चीज इक्वल टू 0 है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे ऑर्डर में लिख लेंगे, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 3abc। तो हमने ये दो इक्वेशंस प्रूव नहीं करनी थी कि a इक्वल टू 0 या ये वाली चीज। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, उसके हैं दो पार्ट्स, एक पार्ट मैं करूंगा, एक पार्ट आप लोग खुद ट्राई करेंगे। अगर आपसे नहीं होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 है जी a इंटू बी माइनस सी। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू सी माइनस ए एक्स, और आगे एक ऑर्डर में लिखूं, मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर पहले, उसके बाद बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, अब प्लस 2ab स्क्वायर सी माइनस 4a स्क्वायर बी सी माइनस 4ab सी स्क्वायर। अगर हम इसे देखें तो ये हमारे पास किस चीज का स्क्वायर बन रहा है, ये मैं भी आपको समझाता हूं कि ये स्क्वायर बन कैसे रहा है। अगर हम इसे देखें, ये स्टार्ट में क्या पड़ा है ab प्लस, उसके बाद क्या पड़ा है bc, उसके बाद क्या पड़ा है 4ac, मतलब 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 2, और ये आ गया ac। अब
यहाँ पे आगे क्या है, -4a²bc -4, मतलब जब a का स्क्वायर आ रहा है तो उसके साथ क्या साइन आ रहा है, माइनस। जब c का स्क्वायर आ रहा है तो उसके साथ क्या साइन आ रहा है, माइनस। जब b का स्क्वायर था तो प्लस था, a का स्क्वायर है तो माइनस है, c का स्क्वायर है तो माइनस है। तो हम a और c जो वैल्यू इकट्ठी हम लिख रहे हैं उसके साथ हम क्या साइन लगाएंगे, माइनस। ये इस चीज का होल स्क्वायर बन रहा है। अगर हम इस होल स्क्वायर को ओपन करें तो हमारे पास ये चीज दोबारा बनती है। ये चीज आपने पहले फार्मूले पढ़े होंगे, अगर आपने फार्मूले नहीं भी पढ़े तो मैं आपको बता दूं कि इसमें है a²b², उसकी जगह हमने लिख दिया ab, फिर है b²c², उसकी जगह हमने लिख दिया bc, फिर है 4a²c², 4 की जगह हमने लिख दिया 2a²c² की जगह ac। इसी तरीके से अब आगे देखेंगे कि माइनस कहां, माइनस अब यहां पे आ रहा है। यहां पे किस चीज का स्क्वायर है, a का। यहां पे किस चीज का स्क्वायर है, c का। मतलब जब c का स्क्वायर आ रहा है तो माइनस आ रहा है, जब a का स्क्वायर आ रहा है तो माइनस आ रहा है। यहां पे हमने a और c जहां पे इकट्ठे थे उसके साथ क्या लिख दिया, माइनस। जस्ट यही काम कर रहे हैं और आपने उसके ऊपर स्क्वायर डाल देना है। अब अगर हम देखें तो ये होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का क्या मतलब है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में रूट्स कौन से होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में रूट्स होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में रूट्स होते हैं रियल। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि रूट्स इसके जो है वो रियल है, और क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रियल के अलावा क्या होंगे, रेशनल। बस ये चीज हमने बतानी थी कि इसके रूट्स रियल है, रेशनल है, ये चीज हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, बिल्कुल सेम है उसी तरीके से। इसमें हमने क्या करना है, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल है। हाँ, मैं पहले यहाँ पे इसका क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है x² - 2 इंटू k प्लस 1/k इंटू x, यहाँ पे x आगे है प्लस 4 = 0, और हमें कंडीशन दी है कि k की वैल्यू हमारे पास कभी भी 0 के इक्वल नहीं है। एक कंडीशन है कि k की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है कि इसके रूट्स क्या हैं, रूट्स आर रियल। रूट्स रियल कब होते हैं, जब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो, मतलब उसकी वैल्यू प्लस हो। मतलब हमने k की दो वैल्यूज फाइंड करनी, दोनों क्या होनी चाहिए, प्लस। अब सॉल्व करते हैं। a = यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, क्योंकि x² के साथ 1 है। b = x के साथ जो वैल्यू पड़ी इसे हम b कहते हैं, ये हो जाएगा -2 इंटू k प्लस 1/k। और आगे c जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू थी, हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है b² - 4ac। तो b क्या है, -2 इंटू k प्लस 1/k। इसका क्या है, होल का क्या स्क्वायर हो गया, -4। a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 4। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई। माइनस की पावर इवन है, माइनस खत्म, 2 की पावर 2, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। आगे k प्लस 1/k, इसको जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ये हो जाएगा k² प्लस 2 प्लस 1/k²। यह a प्लस b होल स्क्वायर। इसे जब आप खुद ओपन करेंगे आप इतने काबिल हैं कि आप इस चीज को ओपन करके लिख सकते हैं। आगे क्या है, -4 1 4 4 4 16, ये आ गया -16। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी चीज को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4k² प्लस 4 × 2 8, आगे है प्लस 4 × 1/k², ये हो जाएगा 4/k² -16। अब हमें एक कंडीशन गिवन है कि रूट्स आर रियल। रियल क्या मतलब, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। हम लिखते हैं कि इफ रूट्स आर रियल, जब रूट्स की वैल्यू हमारे पास b² - 4ac = 0 भी आ जाए, क्योंकि रूट्स तब रियल होते हैं जब उसकी वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ी हो, मतलब प्लस वैल्यू हो, माइनस वैल्यू ना हो। तो 0 कौन सी वैल्यू होती है, प्लस। हम लिख लेंगे कि हमारे पास कंडीशन है कि रूट्स आर रियल
तो इसका मतलब यह है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, 0 के इक्वल। यहां से हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले तो इस पूरी इक्वेशन को k स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये वाला k स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो जाए। तो केवल के नहीं, k स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये है 4k स्क्वायर प्लस 4 ओवर k स्क्वायर, ये -16 प्लस 8, ये हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। यहां से क्या चीज कॉमन आ रही है, 4 कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 ओवर k स्क्वायर, क्योंकि यहां से 4 कॉमन लिया, माइनस यहां से 4 कॉमन लिया, बच जाएगा 2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो k स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लायर है, दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, डिवाइड। 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे बचेगा हमारे पास k स्क्वायर प्लस 1 ओवर k स्क्वायर माइनस। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, 4k स्क्वायर प्लस 4 ओवर k स्क्वायर प्लस 8 -16, एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस होंगे और साइन किसका आएगा, जो बड़ी वैल्यू 16 के साथ साइन कौन से, माइनस का साइन आएगा, 16 माइनस 8। अब देखेंगे कि इसमें से कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही। अगर हम देखें यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 8 पड़ा है, 8 को 4 वाला टेबल डिवाइड करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू k स्क्वायर प्लस 1 ओवर k स्क्वायर माइनस 2। अब अगर हम इसे देखें कि ये हमारे पास 4 है, उसके बाद अगर इसे मैं मजीद सॉल्व करूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर। किसका कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, k -1 ओवर k का होल स्क्वायर। इस चीज को मैंने k -1 ओवर k का होल स्क्वायर लिख दिया, क्यों, मैं इसे अभी आपको समझा दूं। अगर हम k -1 ओवर k होल स्क्वायर को ओपन करें, ये क्या बन जाता है, a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको कैसे लिखते हैं, a का स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, आगे होता है -2 इंटू फर्स्ट टर्म k, सेकेंड टर्म 1 ओवर k, और उसके बाद होता है प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, k स्क्वायर, k के साथ k कैंसल, इधर क्या बन गया -2, आगे क्या प्लस 1 का स्क्वायर 1, k का स्क्वायर 1 ओवर k स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं k स्क्वायर प्लस 1 ओवर k स्क्वायर माइनस 2। तो k स्क्वायर प्लस 1 ओवर k स्क्वायर माइनस 2 ये था, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, मतलब इस फॉर्म में। तो ये और ये फॉर्म दोनों इक्वल है, तो हम इसे इस सारी चीज को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर आप देखें कि 4 इंटू के माइनस, मतलब ये तो बन रहा है होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का क्या मतलब है कि ये जो इसको अगर हम ओपन करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, 4 क्या पड़ा है, 4 भी पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। और हमने प्रूव क्या करना था, हमने यही चीज प्रूव करनी थी कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और इसके क्या कहते हैं, इसके जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के वो रियल है। रियल का क्या मतलब होता है, रियल का यही मतलब है कि इसकी जो वैल्यूज हैं वो ग्रेटर देन 0 है। मतलब इसके जो अभी हम ये रूट फाइंड कर रहे थे, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट हमने लिया था, इसकी वैल्यू क्या आएगी, रियल। क्यों, क्योंकि इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। हमने पढ़ा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो उसका क्या मतलब होता है कि वो रियल है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 वो भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर, आगे है प्लस c माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। यहां पे a की वैल्यू है ये है b की वैल्यू और ये है c की वैल्यू। अब इसमें क्या करना है, इसमें जो हमें वही चीज प्रूव करनी है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल है। क्या करेंगे हम, उसी तरीके से डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब बी क्या वैल्यू, सी माइनस ए का क्या ले लेंगे हम, स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है बी माइनस सी और सी की वैल्यू है
ए माइनस बी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर है, तो इसे हम लिखते हैं सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर। आगे माइनस 4 इंटू, इनको आपस में मल्टीप्लाई, बी इंटू ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा बी सी। ये आ गया हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन। अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम प्रूव कर सकें कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं। रियल कब होते हैं, जब उनकी वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा सी स्क्वायर वैसे रहेगा, ये है माइनस 2ac, आगे है प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा माइनस 4ab, आगे माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर, आगे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4ac, और आगे प्लस माइनस माइनस 4bc। अब ये क्या चीज बन रही है, अगर हम इसे गौर से देखें, सबसे पहले जो स्क्वायर है वो अलग कर लेते हैं। ये है ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद प्लस 4b स्क्वायर। जो स्क्वायर वाली वैल्यू थी वो हमने अलग कर ली। इसके बाद क्या है, आगे हमारे पास है माइनस 2ac, उसके बाद है माइनस 2ac प्लस 4ac, ये क्या हो जाएगा प्लस 2ac, क्योंकि माइनस 2ac प्लस 4ac अगर करें तो ये हो जाता है प्लस 2ac। आगे क्या है माइनस 4ab, और आगे है माइनस 4bc। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें पता है कि ये किस चीज का स्क्वायर बनता है, ये बनता है a प्लस b, a प्लस 4b का स्क्वायर है, 4b मतलब 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखते हैं, और b 2b। आगे क्या हो जाएगा प्लस, आगे c क्या है, c अकेला है, इससे हम क्या लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर। अगर आप इस होल स्क्वायर को ओपन करें, अब ये देखें कि हमारे पास किसकी वैल्यू, जहां पे b है वहां क्या वैल्यू आ रही है, माइनस का साइन, मतलब यहाँ पे b की क्या वैल्यू है, यहाँ पे b है माइनस। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को ओपन करेंगे, तो हमारे पास यही चीज आएगी। अब हमारे पास क्या बन रहा है, इसके डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर जब आंसर हो तो उसके रूट्स क्या होते हैं, रूट्स होते हैं रियल। हमने जस्ट यही चीज प्रूव करनी थी। तो उम्मीद है आपको इस पूरी एक्सरसाइज की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी अच्छे से समझ आई है तो आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 2.2 समझाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।